नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई तो आपकी ठीक चल रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे ना? क्यों कि अब समय आ चुका है, एग्ज़ाम की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। परीक्षाएं जितना समय जाएगा परीक्षाएं पास आती चली जाएंगी। हमने भी लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट की तरफ बढ़ा दिया है, क्योंकि जो सिलेबस बोर्ड में आना है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। यानी आप जानते हैं कि 70% ही आना है। हो सकता है और रिड्यूस किया जाए सिलेबस, लेकिन 70% तक तो रिड्यूस, यानी कि 70% आना है, 30% रिड्यूस किया जा चुका है। तो इसी कंटिन्यूएशन में जो लास्ट टॉपिक है वो है बायोमॉलिक्यूल। यानी कि वैसे तो पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दोनों ही केमिस्ट्री के ही टॉपिक हैं, लेकिन आप जानते हैं इनको रिड्यूस किया गया है। तो बायोमॉलिक्यूल अब लास्ट बचेगा, वही कराना है मुझे, और आप पूरी तैयारी, पूरी लगन के साथ मेहनत करते रहिए, आप सफल जरूर होंगे। तो बायोमॉलिक्यूल आखिरकार होते क्या है, टॉपिक है क्या बायोमॉलिक्यूल, किस किस टॉपिक को ये समेटे हुए है अपना ये अकेला टॉपिक बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे अंदर केमिकल जो कंपोजिशन है, हमारी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, उनको जो मॉलिक्यूल कंट्रोल करते हैं वही है बायोमॉलिक्यूल। हमारी जो पूरी बॉडी प्रिपेयर हुई है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन सी मेटाबॉलिज्म चल रही है, कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, इन सब को जानते हैं हम लोग एक टॉपिक के अंदर जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे कि अगर मेनली बायोमॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब बायोमॉलिक्यूल हैं। न्यूक्लिक एसिड हो गए, आरएनए डीएनए जिन्हें आप बोलते हैं, तो ये सभी मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस occurring due to the biomolecules inside the living body is known as biochemistry। यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो उन क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहे हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, ये सब जान लेते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में। तो हमारा टॉपिक आज का है बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल में भी हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए और न्यूक्लिक एसिड। तो हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कशन करेंगे आज एक टॉपिक जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। नाम ही बता रहा है कार्बन के हाइड्रेट, यानी कार्बन के हाइड्रेट अगर देखें तो यानी कार्बन भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, ये कहलाते कार्बन के हाइड्रेट। यानी कि पहले ये माना गया कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे होंगे जो कार्बन के हाइड्रेट कहलाते हैं। यानी इनका जो जनरल फार्मूला दिया गया वो CX और H2O का होल Y दिया गया था, और इस जनरल फार्मूले के हिसाब से बहुत सारे कंपाउंड पढ़े गए थे। लेकिन अगर आप देखें कि C2H5OH, एसिटिक एसिड, इनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी कि ये कार्बन के हाइड्रेट हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट की शो नहीं करते हैं। तो ये फेल हो गई थ्योरी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये थ्योरी फेल रही, नहीं प्रूव कर पाई कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज को। तो बाद में मॉडर्न थ्योरी क्या आई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, या फिर वो कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, द कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो अगर हम लोग
इनकी बात कर लें कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं, तो आप जान लीजिए कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना, ये गैलेक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही हैं। किसी में कीटोनिक ग्रुप लगा होता है और किसी में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट आखिरकार क्लासिफाई कैसे किए गए हैं। तो वो हम डिवाइड कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट्स, सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 2 में ना करिए। यानी एक कहलाता है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा कहलाता है ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर कहलाता है पॉलीसैकेराइड्स। यानी कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? वो 3 कैटेगरी हो जाती हैं आपकी मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा दूंगा। यानी मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, यानी मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल में जो नहीं तोड़े जा सकते हों, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में जो नहीं तोड़े जा सकते हों, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि मोनोसैकेराइड्स आर दोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़े जा सकते हैं, वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। एग्जांपल आपके सामने। ऑलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको अगर तोड़ें तो 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स मिलनी चाहिए। यानी कि ऑलिगोसैकेराइड्स आर दोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर तोड़ दें तो 2 कार्बन वाला, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड, जैसे कि आप सुक्रोज अगर देखें तो यानी कि 2 to 9 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलनी चाहिए। 2 मोनोसैकेराइड भी बनने चाहिए और हो सकता है टूट के 9 मोनोसैकेराइड यूनिट की बने, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। इनमें मेनली अगर हमें जानना है तो 3 जान लेते हैं। एक कहलाता है डाइसैकेराइड, एक कहलाता है ट्राइसैकेराइड और एक कहलाता है टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ कि अगर इनको हाइड्रोलाइज करें तो 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी, इसको हाइड्रोलाइज करें तो 3 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी, इसको हाइड्रोलाइज करें तो 4 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी। यानी यहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी, यहाँ आपको 3 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी, यहाँ आपको 4 मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेंगी। क्या करने पर? हाइड्रोलिसिस करने पर। तो डाइसैकेराइड्स आर दोज carbohydrates which on hydrolysis to give 2 monosaccharide units. Trisaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis to give 3 monosaccharide unit. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस पर 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट दें वो डाइसैकेराइड कहलाते हैं, जो 3 दें वो ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं, जो 4 दें वो टेट्रासैकेराइड कहलाते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है आपका सुक्रोज का, चीनी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, सुक्रोज आ गया। यहाँ पर आपका रेफिनोज आ गया, और यहां पर आपका स्टैक्यूज आ रहा, स्टैक्यूज। यहां पर अगर देखें पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस पर 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट मिले। जैसे अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज आ जाएगा, है ना, स्टार्च आ जाएगा, ये सब कंपाउंड पॉलीसैकेराइड में कहलाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट की कितनी कैटेगरी होती हैं। अब हम लोग ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 कैटेगरी में फिर डिवाइड किए गए हैं टेस्ट के हिसाब से। एक होते हैं शुगर्स और एक होते हैं नॉन शुगर्स। यानी शुगर्स कौन से होते हैं और नॉन शुगर्स कौन से होते हैं वो भी जान लेते हैं। यानी कि अगर हमने डिवाइड किया इनको 2 हिस्सों में तो सबसे पहले एक होते हैं शुगर्स और एक होते हैं हमारे पास नॉन शुगर्स। जो शुगर्स होते हैं वो टेस्ट में मीठे होंगे, नाम ही इंडिकेट कर रहा है। सो शुगर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। शुगर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, जो मीठे होते हैं वो शुगर्स कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया। नॉन शुगर्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, जो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में।
तो जो मैंने कंपाउंड बताया शुगर्स नॉन शुगर्स, इनको जान लीजिए कि शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट वाइल नॉन शुगर्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, यानी जो मीठे होते हैं वो शुगर कहलाते हैं, जो मीठे नहीं होते हैं वो नॉन शुगर्स कहलाते हैं। और शुगर्स का एग्जाम्पल में ग्लूकोज फ्रक्टोज आ जाते हैं, है ना, लैक्टोज भी आ जाएगा इसी के अंदर। और नॉन शुगर्स के अंदर वो आएंगे जो मीठे नहीं होंगे, जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सब नॉन शुगर्स में चले जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ये भी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की वो भी मैंने आपको बता दी। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ कैन यू क्लासिफाई दीज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़िएगा, इसके अंदर जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है ग्लूकोज, फार्मूला होता है C6H12O6। लेकिन एक बात बता दूं, फ्रक्टोज का फार्मूला भी सेम ही होता है C6H12O6। अब बच्चों ये दोनों का जनरल फार्मूला तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, एक एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, एक कीटोन ग्रुप रखता है। आखिरकार दोनों ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर क्या होंगे, कैसे होंगे इनकी प्रॉपर्टीज, क्या कौन सी रिएक्शन शो करते होंगे, ये क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती होंगी इनकी, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।